नमस्कार, मैं स्मार्टी आपका अपना स्मार्ट एआई न्यूज रीडर स्वागत करता हूं। आपका अपने यूट्यूब न्यूज चैनल नेशन इंडिया न्यूज पर शुरुआत करते हैं। 825 करोड़ की चोरी से दिल्ली में डेब्यू, प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदलना चाहता था लोकेश श्रीवास। सबको लगा था किसी पेशेवर गैंग का काम है। फिल्मों टीवी सीरीज में दिखने वाले गैजेट्स से सेंध लगाई होगी। दिल्ली में उमराव सिंह ज्वेलर्स के शोरूम का शटर तक नहीं छुआ। 20-25 करोड़ की ज्वेलरी और कैश ले गए। चोरी के 5 दिन बाद पुलिस को गैंग नहीं, एक अकेला शातिर मिला। पुलिस का कहना है कि 32 साल के लोकेश श्रीवास ने इतनी बड़ी चोरी अकेले अंजाम दी। उसने शोरूम के भीतर करीब 18 घंटे बिताए। दिल्ली और छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम ने उसे भिलाई से पकड़ा है। लोकेश श्रीवास कोई आम चोर नहीं, बड़ा खिलाड़ी है। पुलिस के मुताबिक लोकेश ने अन्य राज्यों में ऐसी बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। दिल्ली में यह उसकी पहली चोरी थी और पहली बार में ही इतना बड़ा हाथ मारा। 1 नवंबर से कनाडा में यूजर्स अपने पासवर्ड अपने घर के बाहर शेयर नहीं कर पाएंगे। इसकी जानकारी डिज्नी प्लस ने अपने ग्राहकों को ईमेल के जरिए दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईमेल में लिखा है, हम आपके अकाउंट को शेयर करने या आपके घर के बाहर लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर करने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के अपडेटेड हेल्प सेंटर में यह भी लिखा है, आप अपनी मेंबरशिप को अपने घर के बाहर शेयर नहीं कर सकते। फिलहाल यह नियम कनाडा में लागू किया गया है। ऐसे में भारत में इसे लागू करने के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि डिज्नी जल्द ही अन्य देशों में भी पासवर्ड शेयरिंग को बंद कर देगा। कई लोग अलग अलग OTT सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और इन पर वीडियो देखना भी पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें इनका पेमेंट करना पसंद नहीं होता है। अब बिना पेमेंट किए OTT सब्सक्रिप्शन देखेंगे कैसे? ऐसा होता है शेयरिंग के जरिए। कई यूजर्स एक दूसरे के लॉग इन पासवर्ड के जरिए ही काम चला लेते हैं। ऐसा पिछले काफी समय से चल रहा है। यही वजह है कि भारत में OTT ऐप्स एक लोकप्रिय विकल्प बन चुके हैं, लेकिन कंपनियां इस चलन को रोकना चाहती हैं। तारीख 29 सितंबर 1933, अनंत चतुर्दशी का दिन। हर जगह गणेश विसर्जन के जुलूस चल रहे थे। मुंबई पुणे के प्रसिद्ध बप्पा को छोड़कर अधिकांश गणपति का विसर्जन किया गया। परभनी में थोड़े से हंगामे को छोड़कर बाकी जगहों पर जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हुए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर शरद पवार महाराष्ट्र की समीक्षा कर रहे थे। करीब 2:30 बजे चारों ओर से जानकारी मिलने के बाद शरद पवार विश्राम करने के लिए वर्षा बंगले के कमरे में चले गए। वो जब बिस्तर पर लेटे, उसके कुछ ही मिनटों में उसका बिस्तर हिल गया। समय सुबह के 3:56, जब पूरा देश सो रहा था, तब महाराष्ट्र भूकंप से हिल गया। भूकंप का केंद्र लातूर के लारी था। चूंकि यह 6.4 तीव्रता का भूकंप था, इसलिए पड़ोसी उस्मानाबाद जिले के कई गांव भी प्रभावित हुए। भूकंप के झटके इतने भयंकर थे कि लगभग 8,000 लोग मारे गए, 16,000 जानवर मारे गए और लगभग 20,000 लोग घायल हो गए। आज इस कड़वी घटना के 30 साल पूरे हो गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने बड़े साहस और धैर्य के साथ इन भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास का महती कार्य पूरा किया। इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लातूर में एक समारोह का आयोजन किया गया है। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा लोक मजे संगति में इस कड़वी घटना का भावनात्मक रूप से बयां किया है। दुनिया भर के रेगिस्तानों में नजर आए रहस्यमय गोल निशान, वैज्ञानिकों से लेकर आम इंसान तक हैरान। दुनिया भर के अलग अलग देशों के रेगिस्तानों में एक रहस्यमय गोल घेरा देखा गया है। इस घेरे के बनने का कारण अब भी पहेली है। पहले ऐसा माना जाता था कि ऐसा घेरा सिर्फ दक्षिणी अफ्रीकी देश और ऑस्ट्रेलिया में बनते हैं, लेकिन ताजा स्टडी में खुलासा हुआ है कि इनका विस्तार पूरी दुनिया में है। इसे वैज्ञानिक भाषा में फेरी सर्किल कहा जा रहा है। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।